Hello dear students, welcome back to this YouTube channel of Heritage Public School. In this video, we will continue the same chapter of class 8 computers. The name of the chapter is Log on to MS Access. In the previous video, we have already discussed the same chapter. In that video, we have discussed the databases and its types, and I told you little bit on MS Access also. But in this video, we will discuss MS Access features and the window of MS Access, their components, and as well as we will discuss that how we can open MS Access and how we can close the MS Access. So let's start today's topic, MS Access and its features. I already told you that MS Access is a popular RDBMS सॉफ्टवेयर. किस टाइप का सॉफ्टवेयर है ये? एक RDBMS सॉफ्टवेयर है. RDBMS का मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से यहाँ पर मतलब है कि जो MS Access है एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है जहाँ पर जो डेटा क्रिएट किया जाता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है. यानी इसमें जो आपका मेन जो डेटाबेस होता है उसको कई टेबल्स में डिवाइडेड किया जाता है और वो जितनी भी टेबल्स होती हैं दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. सो इन दैट कंडीशन दे हैविंग द रिलेशन विद ईच अदर बिकॉज दे आर क्रिएटेड फॉर ओनली वन मेन सब्जेक्ट और मेन ऑब्जेक्ट. यानी ऑब्जेक्ट एक होगा, उस ऑब्जेक्ट के कई पार्ट्स होंगे, कई टेबल्स होंगे. तो इस तरह से हमारा जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट होता है जिसमें कि डेटाबेस जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है. और इस तरह से हम लोग जब भी उसमें क्या करते हैं, कोई भी डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, तो वो हमेशा जो है क्या है, आपकी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो जो उसकी एप्लीकेशंस हैं, उसमें इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं, उनको प्रॉपर्ली रन करने का काम करता है जिससे कि यूज़र जो है इजीली एप्लीकेशंस को यूज़ कर पाते हैं. तो इसी तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि जो MS Access है दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ MS ऑफिस. MS ऑफिस की एप्लीकेशन है जिसमें से कि MS Access जो है इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है, एक डेटाबेस टूल है जिसमें ये डेटाबेसेस क्रिएट किए जाते हैं. तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक पार्ट है. अब हम इसके फीचर्स की अगर बात करें तो MS Access provides the facility to break large information into small parts in the form of tables. ये मैंने अभी आपको भी बताया था कि जो MS Access है ये हमें फैसिलिटेट करता है या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी जो बड़ी इन्फॉर्मेशन है हम उसको क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे सब पार्ट्स में क्या कर सकते हैं या छोटी छोटी टेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि ये एक हेरिटेज पब्लिक स्कूल का डेटाबेस क्रिएट किया है जिसमें कि यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड सो ऑन जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी जो है टेबल में जनरेट की गई हैं. इससे ये एक बेनिफिट होता है कि आपकी जो है डेटा जब क्रिएट किया जाता है तो वो स्मॉल पोर्शन में किया जाता है जिससे कि डेटा को क्रिएट करने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ईजी होता है. और इस तरह से जब कोई एक इन्फॉर्मेशन जब निकालनी होती है या कोई यूज़र को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो इन सारी जो टेबल्स हैं उन सब को प्रॉपर एक्सेस करके देन एक प्रॉपर आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. सो जिससे कि हमें जो डेटा की जो मिसिंग है या डेटा रिपीटेशन जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें कम होती हैं. इसके बाद नेक्स्ट है कि डेटा रिडंडेंसी. रिडंडेंसी का मतलब है यहाँ पे डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन तो सब लोग समझते होंगे, डुप्लीकेट करना है ना किसी भी डेटा. जैसे आपने मोस्टली देखा होगा कि कई बार एक सेम क्लास में एक ही सेम नेम के कई स्टूडेंट्स होते हैं. जैसे कि कोई 9th क्लास है, अगर उसमें राहुल नाम के 4 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 2 ऐसे हैं जिनका कि सरनेम भी शर्मा है. इन दैट कंडीशन क्या होता है, उसकी आईडी के थ्रू हम लोग पहचानते हैं. सेम चीज़ क्या है यहाँ पे एक्सेस में भी है कि इसमें क्या है, यूनिक आईडी होती है जो कि आप अपने जो है कोई ना कोई आपने जो फील्ड क्रिएट किए हैं उनमें से आप किसी एक को अपनी आईडी या आप एक यूनिक जो है एड्रेस प्रोवाइड करते हो जिसके थ्रू आप उनको अलग कर सकते हो, जिसमें हर किसी की एक यूनिक आईडी होगी जिससे कि डेटा डुप्लीकेट जो होना है, ये जो प्रॉब्लम है जो होती है कई बार, ये नहीं हो पाती है MS Access. इसके साथ ही साथ MS Access में जो है जो सर्च करना है, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है, वो काफ़ी स्पीडी होता है अकॉर्डिंग टू द अनदर सॉफ्टवेयर्स एंड एज वेल एज टू द मैनुअल
मैनुअल डेटाबेसेस जो हैंड से क्रिएट कर रहे हैं, अगर उसमें कोई सर्च कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आप MS एक्सेस में ये सेम जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है, बिकॉज यू हैव टू राइट ओनली द क्वेरीज। एंड अगर आपको क्वेरीज पता है तो ईजिली आप कोई भी डेटा या कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि मैनुअल डेटाबेस जब क्रिएट किए जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा एक सिक्योरिटी का जो है इतना ट्रस्टवर्दी नहीं होता है, रिलायबल नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है तो ये क्या है, एक ट्रस्टवर्दी ऐप है जिसमें कि क्या है कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डेटा सिक्योरिटी की और शेयरिंग द डेटा की। यानी कि डेटा सिक्योरिटी की क्या है कि आप उसको डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, सो दैट हर कोई उसको ना देख सके, और जिसको आप दिखाना चाहते हैं उसके साथ आप अपने उसको डेटा को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके फोल्डर्स बने हुए आते हैं। आप उस ईजिली वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम उसको ईजिली इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन सेंड योर डेटा एंड इंफॉर्मेशन एज वेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इट ऑल्सो हेल्प अस टू क्रिएट फॉर्म्स। जैसे आप नॉर्मली फॉर्म जनरेट, पेपर के फॉर्म आपने देखे होंगे जब कहीं आप स्कूल में भी फॉर्म भरते हैं, वो सेम फॉर्म आप यहाँ पे भी जनरेट कर सकते हैं एक्सेस में। क्वेरीज कर सकते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अगर एक्सेस करनी है। रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई भी रिजल्ट निकाला है, कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करिए और आप उसकी एक प्रिंटेबल फॉर्म चाहते हैं, तो वो रिपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो भी हमारे एक्सेस में यहाँ पर आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे MS एक्सेस के। इसके साथ ही साथ कुछ अलग फीचर्स भी हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि वी कैन क्रिएट टेबल्स, वी कैन क्रिएट क्वेरीज, फॉर्म्स, मैक्रोज। मैक्रोज क्या, फॉर्म्स तो मैंने आपको बता दिया, क्वेरीज मैंने बता दिया आपको कि छोटे छोटे जो है सिंटेक्सेस होते हैं जिससे कि आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। टेबल की अगर हम बात करें तो टेबल आपको मैं पहले भी वैसे बता चुकी हूँ कि टेबल हमारी इस चीज़ को कहते हैं, ये जो आपने एक्सेल में भी देखी होगी, है ना। तो ये जो रोज एंड कॉलम्स का जो इंटरसेक्शन होता है आपस में, ये जो सेल्स जब जहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं, तो ये हमारा जो है एक टेबल बनता है। तो इस तरह से टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड मैक्रोज। मैक्रोज एक ग्रुप होता है जो कि क्वेरीज, टेबल, फॉर्म्स इन सबको साथ में लेके एक इन्फॉर्मेशन एक जनरेट करता है। इसमें आप जो है किसी भी सोर्स से जो है डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ किया जा सकता है अपने डेटा को रिट्राइव करने के लिए। SQL क्वेरीज का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। फाइल सर्वर बेस्ड डेटाबेस है, क्योंकि आप इसको सर्वर पे भी जो है लोड कर सकते हैं एक्सेस पे, जिससे कि आप इसके थ्रू आप और जो सिस्टम है उनके डेटाज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सिक्योरिटी फॉर डेटाबेस बाय असाइनिंग पासवर्ड, मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, शेयरिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आप एक्सेस कर सकते हो या एक मतलब अपने कंट्रोल कर सकते हो अपना डेटाबेस को, कि कौन आपका डेटाबेस देख सकता है, विजिट कर सकता है और कौन उसको नहीं देख सकता है। तो ये कंट्रोल भी यूज़र के हाथ में होता है। तो ये सब इसके फीचर्स हैं। अब अगर हम बात करें कि MS एक्सेस जो है आप उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो MS एक्सेस अगर 2007 की बात करें, इंस्टॉल्ड ऑन द मैनेज बाय XP सर्विस। ये XP, विस्टा, विंडोज़, इसके अलावा 7 है, विंडोज़ 10 है, जो लेटेस्ट विंडोज़ जो हमारी चल रही है इस वक्त वो विंडोज़ 10 है। तो जैसे वो चल रही है तो उस पर भी आपको जो है MS एक्सेस की एप्लीकेशन जो है आप क्या ओपन सोर्स से भी ले सकते हैं, इसकी ओपन सोर्स पे भी मिल जाएगी आपको, एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट की जो खुद की एप्लीकेशन है आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर CDs अवेलेबल होती हैं, आप CDs से उसको अपने पर्सनल कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आपको MS एक्सेस को अगर इंस्टॉल्ड है तो इंस्टॉल करने के बाद आप उसे कैसे ओपन करेंगे, उसके लिए आपको आपका जो डेस्कटॉप होता है तो वहाँ पे आप देखेंगे एक स्टार्ट बटन होता है, जो जिस तरह से अगर आपके पास विंडोज़ 8 है या विंडोज़ 10 है तो उसमें आपको क्या है एक छोटा सा जो है पॉपअप मेन्यूज़ मिलेंगे, जिससे कि पॉपअप मेन्यूज़ पे जब आप ओपन करेंगे या फिर रन कमांड होगी तो वहाँ पे आप एक्सेस भी लिख के डायरेक्टली उसे ओपन कर सकते हैं। नहीं तो जिनके पास पुराने वर्जन है लाइक XP विस्टा ये वर्जन है, तो वहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में एक स्टार्ट बटन होता है जिस पर आप क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं, एंड ऑल प्रोग्राम्स के जो सब मेन्यूज़ होते हैं वहाँ पे MS ऑफिस मिलता है आपको। MS ऑफिस में जाके आप MS ऑफिस का जो एक्सेस 2007 है इसको क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपकी MS एक्सेस की विंडो है ना, वो जो है आपके क्या होगा, जो आपका डेस्कटॉप है उस पर जो है ओपन होके आ जाएगी, एंड उसके बाद आप अपना कोई भी डेटाबेस, न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको काम करना है तो फॉर दैट मैं फर्स्ट विंडो आपको दिखा दूं कि जब भी आप ओपन करेंगे तो कैसे होगा। जब आप ब्लैंक डेटा पे क्लिक करेंगे, जब आपको क्रिएट करना है तो सबसे पहले जो आप ये
देख रहे होंगे कि ये एक ऑफिस बटन है, इसको कहते हैं ऑफिस बटन। इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि जब भी आपको क्रिएट करना है कोई भी नया डेटाबेस तो ऑब्वियसली यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू ब्लैंक डेटाबेस। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे देन आप ये देख रहे हैं ब्लैंक डेटाबेस आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने डेटाबेस को आपको नेम प्रोवाइड करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देंगे। जैसे ही जब आप भी कोई भी क्रिएट करते हैं डेटाबेस, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसको जो है नेम प्रोवाइड करना होता है, देन हम उसके अंदर वर्क करते हैं। इसमें जो है इस तरह से यूजुअली आपने देखा होगा कि जो अदर एप्लीकेशन है वहाँ पे जैसे एक्सेल है, वर्ड है, तो आप पहले अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, देन उसके बाद भी सेव कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि उसमें क्या है, अगर आपका जो है बीच में आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो इन दैट केस आपका डेटा जो है डिलीट हो जाता है, वो सिस्टम में आप नहीं उसे दोबारा मिल पाएगा आपको, बिकॉज अगर आपने उसको फाइल को और डेटा को उसको सेव नहीं करा है तो। लेकिन यहाँ पर जो है इसीलिए डेटाबेस आपको पहले क्रिएट करने होते हैं, टेबल्स आपको पहले क्रिएट करनी होती है, एंड देन उसके बाद टाइम टू टाइम आपको क्या करना होता है, अपना डेटा को सेव करना होता है, जो एज वेल आपके डेटाबेस में और टेबल्स में पर्टिकुलर एरियाज में सेव्ड हो जाता है। तो इसी के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि हमने क्लिक किया ऑफिस बटन पे, न्यू पे, एंड देन उसके बाद ब्लैंक डेटाबेस, न्यू ब्लैंक डेटाबेस। उसके बाद ये देखिए ब्लैंक डेटाबेस की एक विंडो आएगी जहाँ पर अपना फाइल नेम, आप यहाँ पर अपने डेटाबेस को नाम देंगे, कोई भी दे सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ये नेम डेटाबेस देने के बाद आप इस पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपका डेटाबेस जो है क्रिएट हो जाएगा। आपकी कुछ विंडो इस तरह से आएगी। ये जो है आपका रिबन एरिया है, ये इसका अपर पोर्शन है ओनली। अपर पोर्शन में जो आप ये एरिया देख रहे होंगे तो इस एरिया को हम रिबन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है। वाई? बिकॉज इस एरिया के में सारे आपके टास्क होते हैं जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ये देखेंगे कि आपको अपने व्यूज़ चेंज करने, आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, अलाइनमेंट सेट करने, क्लिपबोर्ड इस्तेमाल करना है, फॉन्ट या व्यू या कट कॉपी पेस्ट करना है। अगर आपको इसके अलावा इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, कोई जो है मैथमेटिकल टूल आपको यूज़ करना है, स्पेलिंग ग्रामर करना है, तो जिस तरह का भी आपको जो भी फंक्शंस करने हैं वो सारे फंक्शंस जो है हमारे रिबन में होते हैं। ठीक है, जिन पे आप क्या कर सकते हैं, आप ये छोटे छोटे एरोज देख रहे होंगे, इन एरोज पे आप अगर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको इसके ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें से एक पुल डाउन मेन्यू, यानी कुछ एक इस तरह का जो है मेन्यू नीचे की तरफ खुलता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस गिवन होंगे। इसी तरह से जैसे आप इसको भी ओपन करेंगे तो इसके बहुत सारे मेन्यूज़ ओपन हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे मोर। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें भी जो अंदर सब मेन्यूज़ होंगे वो आपके लिए ओपन हो जाएंगे, एंड देन विच एवर ऑप्शन यू वॉन्ट टू यूज़ यू कैन यूज़ देम वन बाय वन। अब टेबल्स ऑफ डेटा, एक्सेस होल्ड्स द डेटा इन टेबल दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक्सेस में जो है आपका जो डेटा होता है वो टेबल्स में होता है ना, टेबल क्रिएट करनी होती है, और ईच एंट्री इन द डेटाबेस इज हेल्ड एज अ रिकॉर्ड। तो यूजुअली मैं आपको बता दूं कि आप जब कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो एमएस एक्सेस में आप टेबल कुछ ऐसे क्रिएट करेंगे, बिल्कुल एक्सेल जैसी होती है। जैसे कि आप क्या करते हैं, इसमें भी क्या है, डेटाबेस क्रिएट करने के काफ़ी मेथड हैं। एक होता है डायरेक्टली डेटा शीट व्यू में, एक होता है डिज़ाइन व्यू में। तो देखिए इसमें जो व्यूज़ होते हैं, इसके 2 व्यूज़ होते हैं कि आप डेटा शीट व्यू में जाना चाहते हैं या फिर डिज़ाइन व्यू में। अगर आप अपनी टेबल को खुद से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको डिज़ाइन व्यू में जाना होगा, जहाँ पर आप उसकी एक एक सेटिंग्स कर सकते हैं कि आपका डेटा किस तरह का है, तो उस डेटा का टाइप क्या होगा, क्या उसकी कंडीशंस होनी चाहिए, पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं, उसके लिए पूरा डिज़ाइनिंग कर सकते हैं उसकी। लेकिन अगर आप इतने अवेयर नहीं हैं और आप इतने हैबिचुअल नहीं हैं ऑफ यूजिंग एमएस एक्सेस, सो इन दैट कंडीशन यू कैन यूज़ डायरेक्टली टू द डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू में क्या होता है, बिल्कुल आपको एक्सेल की शीट मिलती है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, कि जिसमें एक फ्लैट फाइल सिस्टम होता है ना, और इसी तरह से मैंने बताया एक रिलेशनल सिस्टम होता है। तो जैसे जो फ्लैट फाइल वाला होता है, जो एक्सेल वाला मैंने आपको बताया था, जिसमें कि रोज एंड हमारी कॉलम्स होती हैं, तो सेम ये वही चीज़ है। तो आप देखेंगे कि जो ये फर्स्ट वाला जो होता है, ये वाला जो कॉलम हमारा कहलाता है, इसमें होते हैं हमारे फील्ड्स। जैसे कि यहाँ पर हो सकता है ID स्टूडेंट की, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ सकता है, यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास आ सकती है, यहाँ पे स्टूडेंट के फादर का नेम, यहाँ पे मदर का नेम, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम, यहाँ पे उसके सिबलिंग्स आ सकते हैं। तो ये हमारे फील्ड्स कहलाते हैं, जिसमें कि आप एक पर्टिकुलर
फील्ड से रिलेटेड ही वैल्यू पुटअप करेंगे। जैसे कि जहाँ पर नेम है तो आप नेम्स ही पुटअप करेंगे, जहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ही आप सबके डालेंगे, सेम चीज़। इसी तरह से जब यहाँ पे जो 1 2 3 4 ये जो रोज होती हैं इनको हम कहते हैं रिकॉर्ड, इसको कहते हैं हम रिकॉर्ड, ठीक है, कि फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड, इस तरह से। तो फील्ड्स हमारी ये होती हैं और ये हमारे क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं। और उसके बाद जो ये वाला एरिया होता है यहाँ पर आप जो पुटअप करते हैं वो हमारे क्या होता है, डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होता है या फिर वैल्यूज़ होती हैं, जो क्या करते हैं हम लोग पुटअप करते हैं रिलेटेड टू द फील्ड्स। तो यहाँ पर जो आप डेटा है वो पूरा रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड होते हैं हमारा। तो इस तरह से जो है ये हमारे टेबल्स के पार्ट्स होते हैं। ये मैंने अभी आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपका जो 2 वेज होते हैं, एक डिज़ाइन व्यू में होता है कि आपका क्रिएट करने के लिए, दूसरा डेटा शीट व्यू में। इसमें जो है आपको जो है व्यू बटन, जो है व्यू बटन में आपको ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं होम टैब में जाके, जहाँ से आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। टेबल के लिए भी अब मैंने आपको बोला है, जैसे ही आप वहाँ पर क्रिएट कर लेंगे डेटा शीट या जिस भी व्यू में आप ओपन कर रहे हैं, तो आपको अपना टेबल, जैसे मैंने आपको बताया था टेबल आपको पहले सेव करनी हो, डेटाबेस आपको जैसे पहले सेव करना होता है और उसको नेम देना होता है, सेम उसी तरह से टेबल भी आप जैसे ही स्टार्टिंग करते हैं वहीं पर ही आपको टेबल अपनी क्रिएट करनी होती है। टेबल को आपको नेम देना होता है। आप टेबल 1 भी दे सकते हैं और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और आप चाहें तो टेबल 1 को कोई अनदर नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ये बिल्कुल मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आप देख रहे हैं ये इसका डिज़ाइन व्यू है। तो अब आप देखेंगे कि डिज़ाइन व्यू है अगर आपको डिज़ाइन करना है तो, ठीक है। लेकिन अगर आप डिज़ाइन नहीं करते तो आप जैसे ही आप क्रिएट में जाएंगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे इस व्यू में। आप ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ये व्यू ऑप्शन, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसी विंडो खुलेगी जहाँ पे व्यू में लिखा होगा डेटा शीट व्यू और दूसरा लिखा होगा डिज़ाइन व्यू। जब आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो ओपन होकर आएगी आपके सामने। ये जब विंडो ओपन होके आती है तो आप ये देखिए कि इसमें क्या होता है कि ये हमारा जो है लेफ्ट पेन होता है, कंट्रोल पेन होता है जिसे हम कहते हैं। ये वाला एरिया जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये वाला एरिया हमारा होता है रिबन, जिसमें कि सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। ये ऑफिस बटन होता है हमारा। ये जो है हमारे इस विंडो के कंपोनेंट है, एमएस एक्सेस विंडो के, ठीक है। ये हमारा ऑफिस बटन होता है। ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है। क्विक एक्सेस टूल बार, ये तो आप देख ही रहे होंगे कि इसके साथ जो है ये हमारा वर्क एरिया होता है या मेन एरिया होता है। इसके अलावा ये हमारा जो है टाइटल बार होता है, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। ये टाइटल बार होता है जहाँ पे टाइटल शो करता है, जैसे डेटाबेस ये शो कर रहा है तो ये डेटाबेस 1 जो है हमारा डेटाबेस का नेम है, तो ये शो कर रहा है यहाँ पर। इसी तरह से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन ये आप प्रीवियस विंडोज़ में भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे, और ये बिल्कुल सेम होता है चाहे आपका वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, और यहाँ पर भी सिर्फ जो डिफरेंस होगा वो आपका सिर्फ इस एरिया में होता है जो कि मेन एरिया होता है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा। स्क्रॉल बार्स भी सेम होती है, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट टूल्स हैं या फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब अगर हम बात करें इसकी, तो आप ये देख रहे हैं ये डिज़ाइन व्यू है। डिज़ाइन व्यू में आप देख रहे हैं डेटा शीट व्यू तो मैंने अभी आपको बता दिया है, सिंपल रोज एंड कॉलम्स, और इसमें ये डिज़ाइन व्यू होता है। डिज़ाइन व्यू में देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, टेबल 1 जनरेट कर दिया, टेबल 1 हमने नाम दे दिया, हमने टेबल 1 बनाई है। यहाँ पे ये देखिए इसमें फील्ड नेम है, डेटा का टाइप है और उसका डिस्क्रिप्शन है। अब मैं आपको बताती डेटा टाइप्स क्या होते हैं। एक्चुअली डेटा टाइप क्या है कि आपको भी पता है कि जैसे कि अगर आपने लिखा है ये, तो आपको भी पता है क्या है ये, किस तरह का डेटा, आप बोलेंगे ये नंबर है, ठीक है। अगर ये है तो आप क्या बोलेंगे, ये एक डेट एंड टाइम है। इसी तरह से अगर ये है तो इसको आप बोलेंगे कि ये क्या है, लेटर्स हैं या ये वर्ड है या ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम है। तो आपको डेटा का टाइप पता है क्या है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती है कि जैसे आपने आईडी डाली है तो आप आईडी किस चीज़ में डालने वाले, नंबर में, ऑटो नंबर में। तो ऑटो नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो आपको आईडी अपने आप डालनी नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप सीरियल डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से अपने आप ही इसके नंबर सीरीज ऑर्डर में आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप सेकेंड वाला जो अगर नेम देते हैं, फील्ड नेम में आपने दूसरा फील्ड लिखा है नेम, तो नेम में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट, उसका डेटा टाइप होता है टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आपने कॉन्टैक्ट नंबर अगर लिखा है तो आपको पता है कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, यानी वो नंबर में होगा तो आप उसके लिए डेटा टाइप डालेंगे उसका नंबर। डिस्क्रिप्शन में आप ये डाल सकते हैं कि नंबर शुड बी इन द रेंज ऑफ 10 डिजिट्स,
बिल्कुल कि 10 डिजिट में आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं आप किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट अप कर सकते हैं। तो ये एक हमारा तरीका होता है जिस तरीके से हम डिज़ाइन व्यू में और डेटा शीट व्यू में अपनी टेबल क्रिएट करते हैं, अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने अभी ये आपको सिंपल वे में बताया है कि आप कैसे कर सकते हैं। स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया। क्लोजिंग का भी मैं एक आपको बता दूं कि अगर आपको क्लोज करना हो, सो फॉर दैट ये ऑफिस बटन सेम आपको दिख रहा है, सेम आपको इस ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एग्जिट ऑप्शन दिख जाएगा। तो एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो MS एक्सेस है ये बंद हो जाएगा। साथ ही साथ आप ऑल्ट F4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर क्लोजिंग एनी एप्लीकेशन। ये कोई भी एप्लीकेशन बंद करने के लिए आप चाहें तो MS एक्सेस को भी सेम इसी की कॉम्बिनेशन से क्लोज कर सकते हैं। इसमें एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है हमारा डेटा टाइप्स का। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अभी। जो अभी हम बता रहे थे फील्ड में जो टेक्स्ट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर नेम्स होते हैं, एड्रेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हमेशा टेक्स्ट में आप लोग लिखेंगे। मेमोज में होते हैं लार्ज अमाउंट, जैसे कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट में छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट होता है, ठीक है। जैसे कि किसी का एड्रेस, ठीक है, किसी का टेक्स्ट, किसी का नेम हो सकता है, किसी का सरनेम हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से कोई कलर हो सकता है, या इस तरह से अगर आप कोई भी चीज़ें जो स्मॉल टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मेमोज होते हैं, मेमोज एक लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट होता है जिसमें कि जैसे कि डिस्क्रिप्शन हो जाता है, कोई एब्स्ट्रैक्शन हो गया, तो वो आप मेमोज में पुटअप करते हैं। सेम इस तरह से अगर नंबर, जैसे कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, कोई फ्रैक्शनल नंबर है, तो उसके लिए जो कोई कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है तो वो आप नंबर में पुटअप करेंगे। साथ ही जो ये टेलीफोन नंबर्स लिखा हुआ है, टेलीफोन नंबर को भी आप नंबर्स में ही पुटअप करेंगे, नॉट इन द टेक्स्ट। डेट एंड टाइम की अगर बात करें तो डेट एंड टाइम जो है, ये वाला डेटा जो है इसका टाइप होता है डेट एंड टाइम का ही, तो आप डेट एंड टाइम इसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। करेंसी के लिए आप जो है, जैसे कि अगर आप को रुपीज़ है या कहीं की आप करेंसी, जैसे कि अगर लिख रहे हैं इनकम्स लिख रहे हैं, अगर आपने एक कॉलम बनाया हुआ है अपनी टेबल में इनकम्स का, तो इनकम में आपको करेंसी डालनी है। तो करेंसी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, एक प्रॉपर जो है ये होगा कि आप एक करेंसी की जो यूनिट है वो पुटअप कर पाएंगे देन उस बॉक्स में। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसका वैल्यूज़ के लिए। इसी तरह से ऑटो नंबर है जो कि एक सीक्वेंशियल नंबर होता है, जो मैंने बताया था आपको, ऑटोमेटिकली ईच रिकॉर्ड को फिलअप करता है, जिसके लिए हम ऑटो नंबर लेते हैं। साथ ही इसके अलावा आप देख रहे होंगे यस और नो, ये हमारे लॉजिकल वैल्यूज़ के लिए होता है। लॉजिकल यानी जो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स होती हैं उसके लिए हम यस और नो डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। OLE ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हम ग्राफिकल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही बाइनरी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उसके लिए OLE ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ हाइपरलिंक जो होते हैं, अगर आप अपने डेटाबेस को अगर आप लिंक कर रहे हो किसी दूसरे टेबल से या किसी दूसरे डेटाबेस से या किसी वेब एड्रेस से, तो उसके लिए आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। लुकअप विजार्ड जो है, लुकअप विजार्ड में क्या होता है एक्चुअली, इसमें जो है जो लिस्ट है आप वो एक्सेप्ट कर सकते हो वैल्यूज़, एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शंस पे आप डायरेक्टली शिफ्ट हो जाते हो। तो इस तरह से, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा आप यूज़ नहीं करते हो। लेकिन जो आपके लिए मेन जो कह सकती हूँ मैं जो डेटा टाइप्स हैं वो यही डेटा टाइप्स हैं जो सबसे ज़्यादा हम लोग को इस्तेमाल करने होते हैं। टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस एंड नो, OLE ऑब्जेक्ट एंड हाइपरलिंक, ठीक है। तो ये हमारे जो है डेटा टाइप्स होते हैं। ये क्या है, हमारे डेटा टाइप्स। तो ये सारे डेटा टाइप्स हमारे MS एक्सेस में अवेलेबल होते हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और अपने डेटाबेस को बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनर में, बहुत ही इफ़िशियंटली उसको जनरेट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, एंड whenever we need we can search also the information on the basis of different tables related to the same database. So I hope you do understand that how can you open MS Access, how can you close MS Access, as well as what are the data types, what are their values you have to put up. So I hope basic concepts are clear with this video. That's all for today, and in this chapter that much is enough for you. Thank you and have a nice day.